रांची जिले के लापुंग में एक ग्राम सभा चल रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि वहां पर कई असामाजिक लोग भी पहुंचे हुए हैं। थाना प्रभारी दल बल के साथ वहां पहुंचे, लेकिन वहां पर पहले से ही एक तैयारी हो चुकी थी कि पुलिस पर तो हमला कर देना है। जिसके बाद पुलिस पर हमला हुआ। थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हुए। थाना प्रभारी राज अस्पताल में एडमिट है। थाना प्रभारी का इलाज चल रहा है। कुछ तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी, आज फिर से दिखा रहे हैं। पुलिस ने भी गोली चलाई। सूचना है कि 2 लोग घायल हुए हैं। सदर अस्पताल में घायल का इलाज भी चल रहा है। हालांकि अब इस मामले में एक नया टर्न आपको बता देते हैं। एक नाम है, इस नाम को अपने जहन में डाल लीजिए। नाम है पुनई उरांव। पुनई उरांव पूर्व नक्सली रह चुका है। अब समझिए कि पूर्व नक्सली लोगों को भड़का रहा था। हमने कल ये खबर दिखाई, सहयोगी मुर्शिद भी तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे, तो कुछ लोगों का नीचे कमेंट हम देख रहे थे, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, पुलिस इसी लायक है, पुलिस यही करती है, पुलिस के साथ यही होना चाहिए, जमीन विवाद में पुलिस हिस्सा लेती है। आपकी बात से हम सहमत हैं, पुलिस की भूमिका पर सवाल होने चाहिए, लेकिन क्या पुलिस पर हमला कर देने से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? नक्सली, पूर्व नक्सली और ऐसे एजेंट जो नहीं चाहते हैं कि झारखंड में शांति रहे, ऐसे लोगों को के लिए ये गांव वाले जो है ये सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। आप समझिए, एक तरफ पुलिस जो है खूंटी, लातेहार, पलामू, चतरा, इन तमाम इलाकों में, और इसके अलावा चाईबासा, इन तमाम इलाकों में पुलिस नक्सलियों, उग्रवादियों सबसे मुठभेड़ कर रही है। तो इन लोगों ने समझ लिया कि अब आमने सामने की लड़ाई तो पॉसिबल नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने प्लान बी अपना अपनाया। प्लान बी क्या? ये गांवों में जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस में कमी नहीं है, पुलिस में तो कमी है ही। बालू चोरी, कोयला चोरी, जमीन की लूट बिना पुलिस की मदद से हो नहीं रही है। तो इन्होंने इसी बात का फायदा उठाया। ये गांवों में जाकर के और लोगों को बरगला रहे हैं कि आप पुलिस के खिलाफ मुहिम छेड़िए, आप अपना कानून चलाइए। और आप जैसे भोले भाले लोग ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। इस मामले में भी या इससे पहले जो बेड़ों में हुआ, जहां पूरे थाना पर हमला कर दिया गया, वहां पर भी बाहर के लोग मौजूद थे। और लापुंग में भी छत्तीसगढ़ के पढ़ा समाज के लोग मौजूद थे। इसमें कई लोग तो ऐसे थे जिनका छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से संबंध है। इसके अलावा एक नाम जो सामने आया पुलिस रिकॉर्ड्स में, पुनई उरांव, पुनई उरांव की भी मौजूदगी थी वहां पर, और इन्हीं लोगों ने भड़काया और असल में हमला इन्हीं लोगों ने किया पुलिस के ऊपर। अब आप समझिए एक चीज को, कि आप अगर पुलिस पर हमला कर चुके हैं, जैसे इसी मामले में, अव्वल जो जमीन का मामला था वो आपका दावा कमजोर हुआ, आप उसमें फंस गए, वो जमीन का मामला अटके गए, क्योंकि जमीन के मामले को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका कोर्ट ही है। इसके अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं है। आप कुछ भी कर लें, कोर्ट के अलावा आपके पास समाधान नहीं है। एक दूसरा, आप पेशा का दावा कर रहे हैं कि भाई पेशा चाहिए, स्वशासन चाहिए, लेकिन स्वशासन में जब आप पुलिस पर इस तरीके से हमला करिएगा तो आपका दावा कमजोर होता है। केस स्टडी में आपके जैसे केसेस को एग्जाम्पल दिया जाएगा कि देख लीजिए क्यों पेशा लागू नहीं होना चाहिए। आप बहकावे में आ रहे हैं और बहकावे में आप अपने समाज के दुश्मन बन जा रहे हैं। जैसे इस मामले में पुलिस अपनी जांच तो आगे बढ़ा रही है, कई नामजद लोग फंस गए, कई अज्ञात लोग भी फंस गए, और अब जिंदगी भर पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको। देश में लोकतंत्र है, संविधान है, और संविधान में आपके लिए पर्याप्त मात्रा में ताकत आपको दी गई है। हथियार उठाना कहीं से भी समाधान नहीं है, ये बल्कि बर्बादी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इस मामले में भी पुनई उरांव की सहभागिता, छत्तीसगढ़ से आए पढ़ा समाज के उन लोगों की सहभागिता जिन लोगों के ताल्लुक माओवादियों से भी है, पीएलएफआई से भी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सोची समझी साजिश है। हम ये नहीं, हम किसी को क्लीन चिट देने वाले हम कोई नहीं होते हैं, लेकिन एक बात तो है कि कानून हाथ में लेने का अधिकार भी आपको नहीं है। अगर आप कानून हाथ में ले रहे हैं तो उससे आपका ही दावा कमजोर हो रहा है। इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। कोई आपको बहका रहा है तो आपको बहकना नहीं है, आपको समझदारी से काम लेना। ठीक है, थाना प्रभारी नहीं सुन रहे हैं, डीएसपी सुनेंगे, डीएसपी नहीं सुन रहे, एसएसपी सुनेंगे, एसएसपी नहीं सुन रहे, डीआईजी सुनेंगे, डीआईजी नहीं सुन रहे, आईजी सुनेंगे, आईजी नहीं सुन रहे, डीजीपी सुनेंगे, डीजीपी नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री सुनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे, प्रधानमंत्री सुनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं सुनेगा। ऐसा हो सकता है क्या कि इतने लोग सब के सब करप्ट हो जाए? नहीं हो सकता ना। हाँ, आपको समय लगेगा,
लेकिन जल्दी का काम शैतान का, और ये देखिए आपने शैतान का काम कर दिया, अब ये मामला गड़बड़ा गया है। इस मामले में पुणे युवाओं को कुछ नहीं हो रहा, जो नक्सली छत्तीसगढ़ से आए थे उनको भी कुछ नहीं होगा सिर्फ आपको जो वहां के स्थानीय है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए बहकावे में मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। लोकतंत्र, कानून को कभी मजाक मत बनाइए, कानून को हाथ में कभी मत लीजिए। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।